यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है और सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जीएस और सीसैट जो दो पेपर हम लोग देते हैं उनमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी चाहिए। आपको पता है जीएस में 100 क्वेश्चंस आते हैं और सीसैट में 80 क्वेश्चंस आते हैं। सीसैट के पेपर में आपको 33% अचीव करना होता है और आपको अटेम्प्ट भी इतने ही करने चाहिए कि 33% से ज़्यादा आपका अचीव हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ मच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इन यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस एंड इन सीसैट। मैक्सिमाइज अटेम्प्ट्स विथ इंटेलिजेंट एलिमिनेशन नॉट ब्लाइंड गेसिंग। ठीक है, आपको जो अटेम्प्ट करना है वो आपको इंटेलिजेंस से करना है, एलिमिनेट भी आपको इंटेलिजेंस से करना है, गेस नहीं करना है। आपने जो 1-2 महीने, किसी ने 3 से 4 महीने लग कर रिवीजन किया है, ठीक है, और इसलिए आपको जो भी क्वेश्चंस करना है उसमें गेसिंग बिल्कुल नहीं करनी है। लॉजिक लगाकर जो कुछ भी पढ़ा है उसका यूज़ करके अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना है। करेक्ट। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हमें लगता है कि अगर हम कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे और पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अगर आप 60 to 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और अगर गलती से भी उसमें से 10 क्वेश्चंस भी गलत हो गए, चलो एक्यूरेसी तो अच्छी हो गई आपकी क्योंकि 10 क्वेश्चंस ही गलत हुए हैं, लेकिन आपके पास होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही लो हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको 60 to 65 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करनी है, इनसे ज़्यादा ही करने हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर करने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हैं। तो ये होता है सेफ रेंज 75 to 90। कभी कभी आपको 90 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ जाते हैं जब पेपर बहुत इजी आता है। जैसे कब आया था ये? इजी आया था 2024 में, उससे ज़्यादा इजी था 2022 में। एक्चुअली हम इजी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टफ नहीं था 2023 की तरह। ठीक है, वो 2023 के कंपैरिजन में इजी था। इजी तो होता ही नहीं यूपीएससी के पेपर, कंपैरेटिवली इजी होता है। ठीक है, तो जब इजी होता है तो आप 90 क्रॉस कर सकते हैं, 90 क्वेश्चंस। पर अगर टफ आ गया तो प्लीज़ डोंट क्रॉस 70 to 75। ये भी तब मैं बता रही हूँ 75 जब आपको लग रहा हो कि एक्यूरेसी अच्छी जा रही है, नहीं तो आप रुक जाइए वहाँ जहाँ आप डाउट में आ जाएं। डाउट में मतलब क्या था यहाँ पे? ब्लाइंड गेसिंग करने लगे, वहाँ पे रुक जाइए आप। ठीक है, इसलिए आपको जो सेफ अटेम्प्ट है, टफ, जब पेपर टफ आए तो डोंट ट्राई टू क्रॉस मोर देन 70 to 75। लेकिन अगर आपको लगे कि इजी आ गया है, मुझे तो आता है, नॉट इजी, कंपैरेटिवली इजी, तब आप प्लीज़ 90 को क्रॉस करने की कोशिश करिएगा। और अगर मैं रिकमेंड करूं तो प्लीज़ 70 और 75 से कम मत अटेम्प्ट करके आइएगा, चाहे जितनी भी आपको कोशिश लगे। ट्राई टू क्रॉस 70 to 75 क्वेश्चंस। ओके। अब एलिमिनेशन जो है वो टफ होता जा रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने लगे हैं। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या ऑल। ठीक है, ओनली वन क्वेश्चंस आने लगे कि एक क्वेश्चन सही है, एक ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही है या 3 ऑप्शन सही है, ये आने लगा है। अब इसमें एलिमिनेशन टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब पहले आता था एक ऑप्शन दे दिया कि 1 ओनली, बी ऑप्शन दे दिया 2 and 3 ओनली, और सी ऑप्शन दे दिया 1 and 3 ओनली, एंड डी ऑप्शन दे दिया 1 2 3। और अगर आपके जो ये ऑप्शन है इनमें से एक भी गलत हो जाता था तो आप कम से कम उस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। करेक्ट। अब एलिमिनेशन जो है वो टफ होता जा रहा है, इसलिए अब हम आपको
नॉलेज के बेस्ड पे खेलना पड़ेगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों के बारे में बहुत सटीक, जिससे आप एलिमिनेशन अगर कर भी रहे हैं तो सही तरीके से कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एलिमिनेशन करने का क्या टेक्निक होता है। ओके, अब आपको मैंने बता दिया है कि आपको 70 to 75 क्रॉस करना है। ट्राई टू डू 90 to 92 क्वेश्चंस अगर पेपर आपको इजी लग रहा है तो। लेकिन ये तो मार्क कर ही लीजिए कि कभी भी क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जितना भी टफ पेपर हो, जितना भी टफ पेपर हो 2023 के तरीके से, 70 से कम क्वेश्चंस तो आप किसी भी हालत में कम नहीं करेंगे। 70 से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। आप अच्छा करके आएँ और आप ज़रूर इस पेपर को क्लियर करें और मेंस लिखें। थैंक यू, बाय बाय।